तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश। आज देखिए यहाँ पर मधुमक्खियाँ कुछ हलचल हो रही है। हमारी जो एक बाल हाइव है उसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर कुछ मधुमक्खी आपस में लड़ाई कर रही है। कोई भी बाहर से मधुमक्खी का झुंड आता है, कई बार तो वो कॉलोनी के अंदर घुसने का प्रयास करता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आज। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये बाहर से आ रही है और यहाँ पर घुसने का प्रयास कर रही है। ये वाल हाइव जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारा। तो कुछ हलचल हो रही है आज यहाँ पर और मधुमक्खियाँ भी इधर उधर फैल रही है इस वाल हाइव के अंदर और लड़ भी रही है आपस में। या देखिए, लड़ाई कर रही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका। तो कुछ एक साइन होता है मधुमक्खियों का भी आने का। हर कोई नहीं पहचान सकता इसको, क्योंकि ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हमारे मिट्टी के मड हाइव है। जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं इसमें जहाँ भी आप नज़र डालेंगे मधुमक्खी अच्छा काम कर रही है हर हाइव में आगे तक। और नीचे हमारे साइंटिफिक बॉक्स है, मड हाइव है। यहाँ भी मड हाइव है, इसके अंदर भी मधुमक्खियाँ सेटल है। तो हर कॉलोनी की जो मधुमक्खियाँ हैं वो सब अच्छा काम कर रही है, भले ही साइंटिफिक बॉक्स हो। यहाँ भी कोई रॉबिंग नहीं है, वहाँ भी नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं वाल हाइव, इसके अंदर आज कुछ हलचल हो रही है। मधुमक्खी आपस में लड़ रही है। यहाँ देखिए, लड़ाई कर रही है। ये वाल हाइव है दीवार में। भाई होते हैं वो जब काम करते हैं उनको इस बात का नॉलेज नहीं होता है कि ये क्या हलचल हो रही है, क्योंकि इसके अंदर जो बाहर से आने वाला स्वार्म है वो घुसने का प्रयास कर रहा है। स्कॉट वी जिसे हम कहते हैं, वो आ रही है और इस कॉलोनी के अंदर जा रही है, जबकि ये हमारी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है। तो ऐसा भी होता है कई बार। सबसे पहले हमको जितने भी हमारे पास मधुमक्खियों के हाइव है या साइंटिफिक बॉक्स है या मड हाइव है, उनकी जांच पड़ताल करनी है कि कहीं कोई रॉबिंग तो नहीं हो रही है। यहाँ भी ठीक है मधुमक्खियाँ, यहाँ भी ठीक है। और दूसरी तरफ सामने जो मधुमक्खियाँ, यहाँ भी कोई हलचल नहीं है। हम अंदर से इसको ओपन करते हैं और अंदर की स्थिति देखते हैं कि अंदर क्या हलचल है। तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है। ये देखें आप, हनी जो है चमकता हुआ नजर आ जाएगा। काफी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है। तो इस कॉलोनी के बाहर हलचल हो रही है, इसको कर लेते हैं क्लोज। तो भाई हमने स्मोकर अपना जला लिया। स्मोकर के अंदर जो है थोड़ा सल्फर डाल लिया और तेज गंध वाला धुआं है ना, उसको हमने जला करके यहाँ पर धुआं कर दिया। अब इसके अंदर इतना खतरनाक धुआं है कि मधुमक्खियाँ परेशान होती है इससे, सल्फर डाल के। पहाड़ी मधुमक्खियाँ खासकर, मेलिफेरा को उतना असर नहीं होता, लेकिन ये जो पहाड़ी मधुमक्खियाँ, अगर इसको हम सल्फर का धुआं देंगे तो उससे परेशान होती है और भागती भी है। तो उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं और इस स्मोकर को जला के मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो ये रहा हमारा स्मोकर। इसके अंदर हमने थोड़ा सा घास फूस डाल के और थोड़ा सा सल्फर डाल के मधुमक्खियों को स्मोक किया। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट के बाद
मधुमक्खियों की जो हलचल थी रॉबिंग करने की वो समाप्त हो गई। तो यहाँ पर हमला हो रहा था इस कॉलोनी के बाहर। जो बाहर से आने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं वो जब भी हमारी सेटल कॉलोनी होती है वहाँ घुसने का प्रयास करती है। हम स्मोक करके थोड़ा सा सल्फ़र डाल के, सल्फ़र वाला धुआं जो होता है बहुत कड़वा और ख़तरनाक होता है, उससे तुरंत मधुमक्खियाँ भाग जाती है। और कई भाई मेलिफेरा वाले उसकी धुनी भी देते हैं अपनी मधुमक्खियों को, ताकि कोई प्रॉब्लम हो कॉलोनी के अंदर तो भी हल हो जाती है। लेकिन अगर हम सिराना के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं धुआं में, तो उससे मधुमक्खियाँ एकदम भाग जाती है। तो आज मैंने वही किया और इस कॉलोनी की हलचल आप देख सकते हैं। तो जो स्वार्म आने वाला था अब उसको देखते हैं। क्या पता कहीं जो हमारी सेटल कॉलोनियाँ है इधर उधर जो भी साइंटिफिक बॉक्स है या कहीं दूसरी कॉलोनी के पास तो नहीं हमला कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्वार्म आ रहे हैं आजकल और वो जो सेटल कॉलोनियाँ होती है वहीं घुस जाते हैं, है ना। फिर कुछ एक मधुमक्खियाँ उस कॉलोनी की या जो बाहर से आने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, दोनों कॉलोनी की मधुमक्खियाँ जो होती है वो मर जाती है लड़ाई करने से। तो छोटे छोटे झुंड जो आते हैं हमेशा कॉलोनी के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ से तो हमने इसको भगा दिया। अगर बड़ा स्वार्म कोई आता है तो वो अपना स्थान खुद सेलेक्ट करता है या तो फिर आकर वो बैठ जाता है पेड़ पर। तो चलिए देखते हैं कब ये झुंड आता है मधुमक्खियों का। तो ये देखिए भाई मधुमक्खी का स्वार्म आता हुआ जो रॉबरी कर रहा था, और उस तरफ से जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ से आता हुआ। लेकिन हो सकता है दोबारा दूसरी तरफ जो हमारा वाल आएगा वहाँ पर दोबारा रॉबिंग करे। वहाँ पर हमने जो है स्मोक रख दिया है, लेकिन अब सारी मधुमक्खियाँ जो है दूसरे कॉर्नर पर आ गई है, क्योंकि जो ऊपर ग्रीन चादर है हमारे इस रूम की उसके ऊपर फैला हुआ दूसरी तरफ आ गया। यहाँ पर जो जितने भी आप वाल हाइप देख रहे हैं ये सारे खाली हैं। यहाँ पर इनको बिठाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो नीचे आप बॉक्स देख रहे हैं जो मधुमक्खियों के लिए आकर्षित करने के लिए हमने ट्रैप लगाए हुए थे, यहाँ पर भी 2-4 स्वार्म आ चुके हैं और उनको जो मैं अपने साइंटिफिक बॉक्स के अंदर सेटल कर चुका हूँ। लेकिन ये नेचुरल छोटा सा स्वार्म है एक मधुमक्खियों का। अगर ये हमारे जो ये दीवार पे वाल आए हुए इसके अंदर बैठ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास अभी 2-3 जो ये सामने वाल आए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बरसात के दिनों में कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो देखिए जो रॉबरी कर रहा था मधुमक्खियों का एक फ्रेम का छोटा सा स्वार्म वो इस में तो ये रहा हमारा स्मोकर। अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि मधुमक्खियों का स्वार्म जो है वो आ चुका है और हमारी कॉलोनी भी सेफ है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मधुमक्खियाँ चल रही है। तो चलिए अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको कितना बड़ा मधुमक्खी का झुंड आया है। तो ये हमारे कुछ एक बॉक्स है जिसकी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए ट्रैप लगाए हुए हैं। इसके अंदर 4 स्वार्म आ चुके हैं इस हाइव के अंदर। उसको हमने उठाकर अपने साइंटिफिक बॉक्स के अंदर जो है सेटल कर लिया है। लेकिन अब आगे सर्दी आने वाली है तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी मधुमक्खी के छोटे छोटे जो झुंड आ रहे हैं उसको हम जो दीवार में वाल हाइव आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर सेट करेंगे। तो इस हाइव को उठाकर हमने यहाँ रख लिया था और दोबारा वहाँ दोबारा सेट कर लिया है। और ये हमारे बहुत पुराने वाल हाइव है। इसके अंदर बरसात के दिनों में बहुत प्रॉब्लम आई थी। अंदर से दिखाता हूँ मैं इसको आपको ओपन करके। और जो मधुमक्खियों का स्वार्म आया छोटा सा वो यहाँ सेटल हो चुका है। तो अंदर से देखिए भाई, ये जो आपको नीचे से दिख रहा है ये है मार्बल, और नीचे कुछ एक सरिये की लोहे की सलाखें वगैरह लगाई हुई है मैंने 4, और इसके ऊपर हमने मार्बल डाल लिया है ना। और यहाँ से मिट्टी के अंदर है ये मार्बल जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर 2 कॉलोनियाँ हैं। और जो लकड़ी थी इसके अंदर जो कई बार मैंने आप लोगों से कई बार वीडियो भी शेयर की है, इसके अंदर जो लकड़ी थी नीचे वो सारी ख़त्म हो चुकी थी और दीमक लग चुकी थी। इसके अंदर दीमक लग चुकी थी और जो बीच में पार्टीशन था वो भी लकड़ी का था, वहाँ पर भी दीमक लग चुकी थी। और हमारी जो ये कॉलोनियाँ है बरसात के दिनों में दीमक ने तबाह कर दी। तो ये हमारे वाल आए हुए, इसके अंदर मैं दोबारा मधुमक्खियों को सेटल करूँगा। ये देखें
ये हमारे वाल हाइव है, इसके अंदर दोबारा मधुमक्खियाँ आएगी तो कभी ना कभी इसको मैं सेट करूँगा इनके अंदर मधुमक्खियाँ। तो ये हमारे वाल हाइव। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सीमेंट का बना हुआ है और नीचे जो है मार्बल है और ये दीवारें जो है मिट्टी की है। और यहाँ भी मैंने मार्बल डाल के मिट्टी चढ़ा दी है इसके ऊपर दोनों तरफ। तो इसका एंट्रेंस इस तरफ है और दूसरा का एंट्रेंस उस तरफ है, इस तरफ है। तो ये है वाल हाइव, इसको कर लेते हैं क्लोज। ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ दोबारा इसकी रिपेयरिंग करके, और जो आज मधुमक्खियों का स्वाम आया ये जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर वो सेटल होगा। तो चलो दिखाता हूँ मैं इसको ओपन करके। तो ये देखिए भाई, ये है छोटा सा मधुमक्खियों का स्वाम और यहाँ पर आकर सेटल हो गया। और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर ये मार्बल है ना, मार्बल है जैसे मैंने नीचे बताया उसी तरह का मार्बल है। और यहाँ पर हमने वैक्स जो होता है मधुमक्खियों का उसको हमने गर्म करके हीट करके लगा दिया था। और ये मधुमक्खियों का जो स्वार्म है वो यहाँ पर बैठ चुका है, तकरीबन इसको 3 घंटे हो गए बैठे हुए। तो ये देखिए अब ये अपना काम शुरू कर देगा जल्दी। तो ये रहा बरसात के दिनों का हाल हमारी कॉलोनियों का। क्योंकि इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई और उसकी वजह से जो है कॉलोनी के अंदर दीमक की प्रॉब्लम आ गई। तकरीबन 9 मड हाइव के अंदर और 2 वाल हाइव। हमारी 10-11 कॉलोनियाँ जो तबाह हो गई। बाकी जो कॉलोनियाँ बची हुई थी उसको हमने साइंटिफिक बॉक्स के अंदर डाला। उसके बाद हमने अपने सीनियर से बात की, है ना, दीमक के बारे में, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास हल नहीं निकाला। फिर हमने तकरीबन 1-1.5 महीने के लिए हर मड हाइव के अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद उसको बंद कर दिया। उसके बाद 1.5 महीने के बाद फिर दोबारा इसके अंदर मक्खी डाली। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से जो है ये दीमक ने सारी मधुमक्खियाँ तबाह कर दी थी। इसका एंट्रेंस भी बंद कर दिया था। रात को हमला करती थी और सुबह तक कॉलोनियाँ जो हमारी डैमेज हो चुकी थी। इस कारण जो है इस बार बहुत नुकसान भी रहा। अगर हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल बहुत ख़तरनाक है इसका। अगर 6 महीने के बाद फिर दोबारा इस हाइव के अंदर हम मधुमक्खियों को डालते हैं तो फिर उसका असर हमेशा रहेगा, 1-2 साल तक। तो इसलिए हमने पानी का प्रयोग किया और इतनी कॉलोनी जो हमारी सारी तबाह हो गई। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस साल छोटे छोटे मधुमक्खियों के स्वार्म आ रहा है लंबी बरसात चलने से, क्योंकि उस वक्त मधुमक्खियों को भोजन की कमी भी हुई। और जो लोग मधुमक्खियों को नेचुरल हाल पर छोड़ देते हैं बरसात के दिनों में, उस वक्त मधुमक्खियाँ भूखी भी मरती है और वैक्स मौत की प्रॉब्लम से मधुमक्खियाँ भागती है। इसलिए छोटे छोटे झुंड जो है मधुमक्खियों के आ रहे हैं। तो ये हमारे जितने भी आप देख रहे हैं ये है मड हाइव। तो यहाँ भी हमारे 9 मड हाइव जो है इस बार तबाह हुए हैं दीमक की वजह से, है ना, सिनक की वजह से, दीमक जिसे कहते हैं हम। तो उसकी मैंने दोबारा रिपेयरिंग कर ली। और उसके बाद जो जितने भी मड हाइव आप देख रहे हैं 25 मड हाइव है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 महीने के लिए जो है पानी से फुल करके छोड़ दिए थे, है ना। तो पानी से भरकर छोड़ दिए थे। उसके बाद मधुमक्खियों को दोबारा 1.5 महीने के बाद दोबारा फिर मधुमक्खियों को अंदर इसकी दोबारा लिपाई पुताई करके फिर अंदर डाला है। तो अब जो है मधुमक्खी अच्छा काम कर रही है। और साथ में थोड़ा सा और इसका काम किया गया। नीचे जो आप देख रहे हैं ये इससे नीचे इतनी इसकी फाउंडेशन है, इससे ऊपर मड हाइव हमारे ये, है ना। तो इससे नीचे जो है कंक्रीट है अंदर और थोड़ी पानी की नाली वगैरह बना के इस तरह से। तो इसको हमने तैयार कर लिया है। और कुछ एक जो मड हाइव है हमारे पास, इस तरफ भी है 3 मड हाइव। ये सीमेंट वाले मड हाइव है। इसके अंदर जो है हमने दोबारा मिट्टी को निकाल के इसके अंदर सीमेंट से तैयार किए हैं। अब इसका रिजल्ट भी हम देखेंगे कि मधुमक्खी इस पर ज़्यादा अच्छा काम करती है या मिट्टी वाले जो मड हाइव है उसके अंदर ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। तो इस तरह की वीडियो आने वाले समय में आपको के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।